Hello students, now I will explain you the science of class 6, lesson 11, page number 153, heading is eclipse. Bottom में heading है We all now know that the sun is the source of light. हम अब तक ये जान चुके हैं कि हमारी धरती के लिए लाइट का एक बहुत बड़ा जो सोर्स होता है वह सन होता है, सूर्य होता है. बट द अर्थ एंड द मून आर नॉट. लेकिन अर्थ और मून ये लाइट के सोर्स नहीं हैं, ये सन की लाइट से ही इनलाइटेड होते हैं. व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन द अर्थ और द मून दे कास्ट शैडोज. जब सूर्य की रोशनी धरती या चंद्रमा पर पड़ती है तो धरती और चंद्रमा की छाया भी बनती है. सच शैडोज आर कॉल्ड एज एक्लिप्स. और ऐसी शैडोज को हम एक्लिप्स कहते हैं. Now must to know, the shadow of the moon falling on the earth is called solar eclipse. जब चंद्रमा की छाया धरती के ऊपर पड़ती है तो इसे हम सोलर इक्लिप्स कहते हैं. The shadow of the earth falling on the moon are called lunar eclipse. और जब धरती की छाया चंद्रमा के ऊपर पड़ती है तो इसे हम ल्यूनर एक्लिप्स या चंद्र ग्रहण कहते हैं. स्टूडेंट्स, नाउ पेज नंबर 154, सोलर एंड ल्यूनर एक्लिप्स. अब हम इनका बनना समझेंगे कैसे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगते हैं. व्हेन द सन, द मून एंड द अर्थ कम इन स्ट्रेट लाइन. जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आते हैं. विद द मून इन मिडिल, और मून मिडल में होता है, एक तरफ सूर्य एक तरफ पृथ्वी और एक बीच में मून. द शैडो ऑफ द मून फॉल्स ऑन द सम पोर्शन ऑफ द अर्थ. तब चंद्रमा की कुछ छाया धरती के ऊपर पड़ती है. एंड दैट पोर्शन बिकम्स डार्क, और धरती का उस भाग में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है. दिस इज कॉल्ड ए सोलर एक्लिप्स. इसे ही हम सूर्य ग्रहण कहते हैं. इन सोलर एक्लिप्स द डार्क साइड ऑफ द मून फेसेस द अर्थ. सोलर एक्लिप्स में जो मून का हिस्सा धरती की तरफ होता है वहाँ प्रकाश नहीं पहुँचता है. Therefore it will always takes place on a new moon day. यही कारण है कि जिस दिन न्यू मून होता है उसी दिन सोलर एक्लिप्स होता है. Similarly, when the sun, the moon and the earth are in a straight line, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होते हैं, with the earth in the middle, और धरती बीच में होती है, एक किनारे पर सूर्य, एक किनारे पर चंद्रमा और बीच में धरती. The shadow of the earth falls on the moon and no light. तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा के ऊपर पड़ती है. and no light from the sun falls on the moon. और चंद्रमा के जितने हिस्से पर धरती की छाया पड़ रही होती है उतने हिस्से पर सूर्य का प्रकाश चंद्रमा की सतह पर नहीं पड़ता है. दिस इज़ कॉल्ड ल्यूनर इक्लिप्स. और इसी को हम ल्यूनर इक्लिप्स या चंद्र ग्रहण कहते हैं. ल्यूनर इक्लिप्स अकर्स ऑन अ फुल मून डे. ल्यूनर इक्लिप्स हमेशा फुल मून डे को होता है, पूर्णिमा को होता है. और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को या न्यू मून डे को होता है. टेबल 11.1 शोज द डिफरेंस बिटवीन सोलर एंड ल्यूनर इक्लिप्स. नीचे के टेबल में 11.1 में सोलर इक्लिप्स और ल्यूनर इक्लिप्स के डिफरेंस को समझाया गया है. तो सोलर इक्लिप्स समझते हैं. अकर्स व्हेन द मून गेट्स बिटवीन द अर्थ एंड सन. सोलर इक्लिप्स तब होता है जब मून, चंद्रमा, धरती और सूर्य के बीच में होता है. सेकेंड पॉइंट है द मून सीम्स टू कवर द सन इन द स्काई. ऐसा लगता है कि चंद्रमा ने सूर्य को ढक लिया है. कैन ओनली अकर एट न्यू मून. सोलर इक्लिप्स हमेशा न्यू मून को होता है, अमावस्या को होता है. टोटल फेज लास्ट फॉर अबाउट 7 मिनट्स एंड 40 सेकेंड. और अगर बहुत लंबे समय तक पूर्ण सूर्य ग्रहण है तो यह समय 7 मिनट 40 सेकेंड तक का ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है. शैडोज ऑफ द मून इज कास्ट ऑन द अर्थ. और चंद्रमा की छाया उस समय धरती के ऊपर पड़ती है. स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं ल्यूनर एक्लिप्स. अकर्स व्हेन द अर्थ गेट्स बिटवीन द सन एंड द मून. जब धरती सूर्य और पृथ्वी के बीच में होती है तब ल्यूनर एक्लिप्स लगता है. द मून कैन नॉट रिफ्लेक्ट द सन्स लाइट एंड हेंस अपीयर डार्कर इन द स्काई. चूँकि चंद्रमा के उस हिस्से पर
सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है, इसलिए मून का उतना भाग काला दिखाई देता है। कैन ओनली अकर एट फुल मून, जिस दिन पूर्णिमा होती है उसी दिन ल्यूनर इक्लिप्स हो सकता है। टोटल फेज लास्ट फॉर अबाउट 1 आवर एंड 40 मिनट, अगर पूर्ण चंद्र ग्रहण है तो ज़्यादा से ज़्यादा समय या 1 घंटा 40 मिनट तक का ही हो सकता है। शैडो ऑफ अर्थ इज कास्ट ऑन द मून, और ल्यूनर इक्लिप्स में अर्थ की शैडो चंद्रमा के ऊपर पड़ती है। अगली हेडिंग है स्टूडेंट्स, मिरर एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम इसको समझेंगे। वी डेली सी आवर सेल्फ्स इन अ मिरर, हम अपने आप को प्रतिदिन शीशे में देखते हैं, अपना चेहरा हम प्रतिदिन शीशे में देखते हैं। वी कैन ऑल्सो सी द ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड बिहाइंड और अराउंड अस इन द मिरर, जब हम शीशे के सामने खड़े होते हैं तो हमारे पीछे जो चीज़ें होती हैं वो भी मिरर में दिखाई देती हैं, हमारे आसपास भी जो चीज़ें होती हैं वो भी मिरर में दिखाई देती हैं। बट हाउ आर वी एबल टू सी द इमेज इन द मिरर, लेकिन हम कैसे किसी चीज़ के, किसी वस्तु के इमेज को मिरर में देख पाते हैं। नाउ मस्ट टू नो, व्हेन द रेज ऑफ लाइट हिट एंड ऑब्जेक्ट एंड बाउंस ऑफ, इट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन। जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु के ऊपर गिरती हैं और फिर से बाउंस ऑफ होती हैं, फिर से रिटर्न हो जाती हैं टकरा करके, तो इसी को ही हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। ए मिरर इज़ ए ग्लास पीस कोटेड विथ सिल्वर पॉलिश एट द बैक। मिरर क्या होता है? ये शीशे का एक टुकड़ा होता है जिसके पीछे सिल्वर की पॉलिश की गई होती है, तो ये मिरर होता है। नाउ हेडिंग है, व्हाट कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑन द मिरर। मिरर में किस कारण से इमेज बनता है? द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन द मिरर। रिफ्लेक्शन की फिनोमेना के कारण मिरर के अंदर इमेज बनता है। मिरर रिफ्लेक्ट्स ऑल द लाइट फॉलिंग ऑन इट एंड फॉर्म्स द इरेक्ट इमेज। मिरर के ऊपर जितनी भी लाइट गिरती है यह पूरी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है और इस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन मिरर में हमें दिखता है। देयर आर मेनी थिंग्स दैट आर विजिबल टू अस, हम बहुत सी चीज़ों को देख पाते हैं। दे आर विजिबल ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन देम, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सनलाइट उन वस्तुओं के ऊपर गिरती है और लाइट उन वस्तुओं से रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों तक पहुंचती है। एनी ऑब्जेक्ट whether transparent, translucent or opaque is also differentiated on the basis of the reflection। वस्तुएं चाहे ट्रांसपेरेंट हों, चाहे ट्रांसल्यूशेंट हों या ओपेक हों, ये सभी रिफ्लेक्शन के बेस पर भी एक दूसरे से अलग होती हैं, अर्थात ये कुछ न कुछ मात्रा में लाइट रिफ्लेक्ट करती हैं। ओपेक ऑब्जेक्ट भी, ट्रांसल्यूशेंट और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट भी। जो भी चीज़ें हम देख पाते हैं, चाहे जो भी चीज़ संसार की हमें दिखती है वह रिफ्लेक्शन के ही कारण दिखती है। We know that we are able to see opaque objects because they do not allow any of the light to pass through them। हम ये जानते हैं कि ओपेक ऑब्जेक्ट के आर पार कोई भी चीज़ें नहीं जा पाती हैं, कोई भी लाइट का कोई भी पार्ट नहीं जा पाता है, इस कारण से हम ओपेक ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। In other words, we can say that the light falling on the objects is reflected back and therefore we are able to see the opaque objects clearly। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो ये कह सकते हैं कि प्रकाश जब ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है तो पूरा का पूरा प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों तक आता है या हमारे आसपास जाता है, तो इस तरीके से रिफ्लेक्शन के कारण हम चीज़ों को देख पाते हैं। सिमिलरली ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट अलाउ ए लिटिल अमाउंट ऑफ लाइट टू पास थ्रू देम। इस प्रकार से ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट से भी प्रकाश की थोड़ी ही मात्रा आर पार जा पाती है, बाकी प्रकाश रिटर्न हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है और हम तक आता है, और हमारी आंखों में जो आता है उसी कारण हम उनको देख पाते हैं। दिस इंडिकेट्स दैट दे रिफ्लेक्ट सम ऑफ द लाइट रे फॉलिंग ऑन देम, whereas when the light completely pass through the object we are able to see through them, they are said to be transparent। और जब किसी वस्तु के आर पार प्रकाश पूरा चला जाता है और फिर भी बहुत थोड़ी सी मात्रा में प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर के हम तक आता है, तब हम उन चीज़ों को देख पाते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग पेज नंबर 155 पर हैं। दिस इंडिकेट्स दैट देयर इज़ नो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन सच ऑब्जेक्ट, और किसी भी वस्तु में अगर रिफ्लेक्शन बिल्कुल नहीं होगा, पूरी लाइट आर पार चली जाएगी तो हम उनको नहीं देख पाएंगे। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इस
बेसिस पर भी हम ओपेक, ट्रांसल्यूसेंट और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को क्लासीफाई कर सकते हैं।